जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल रिवीजन शाला पे। तो आज की वीडियो में हम पॉलिटी का मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन और डिस्कशन दोनों करने जा रहे हैं। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन की से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946। ये इस दिन पहली बैठक हुई थी, और दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी, और तीसरी बैठक 13 दिसंबर को हुई थी। इसको आप याद रखेंगे, दो दो दिन के गैप में बैठक हुई थी, 9, 11 और 13। ये ऐसे ही आप याद रखेंगे तीनों बैठक कब कब हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और यह सबसे बुजुर्ग थे उस टाइम पर। और अस्थायी बैठक जो थी वह 11 11 दिसंबर को हुई थी, 1946 में। इसको आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब कब किया गया था, यानी कि अडॉप्ट कब किया गया था? तो इसको अडॉप्ट किया गया था, ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को। तो इसीलिए इस दिन हम संविधान दिवस भी मनाते हैं, इसको आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे, इसको भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का संविधान कैसा है? तो यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो यह ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, इसको आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप के का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन, इसको आप ध्यान रखेंगे। और आपका जो भी आंसर सही होगा, जितना भी सही होगा, वो आप कमेंट में बताते चलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, और अभी कितना है ये आप कमेंट में बता देंगे कि अभी कितनी अनुसूचियां हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो सबसे पहले तो आप यही याद रखेंगे कि एक संविधान संशोधन में 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे। तो एक समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, यह तीनों शब्द जोड़े गए थे। तो यह कब जोड़े गए थे? इसका आंसर, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन। और यह कब किया गया था? 1976 में। और इसी को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन से भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो यह ऑप्शन नंबर सी, प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना को कहा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। और बी आर अम्बेडकर के द्वारा, बी आर अम्बेडकर जो थे उनके द्वारा संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा कहा गया था। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वैसे संविधान की आत्मा जो है प्रियम्बल को कहा जाता है, लेकिन बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो 32 अनुच्छेद में है, उनको कहा था। तो इसको आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए, अमेरिका। तो यह मौलिक अधिकार जो है, यानी कि फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट जो है वह अमेरिका से लिया गया था, और रूस से फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया गया था। इसे आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12,
वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो यह वर्तमान में 6 है, लेकिन स्टार्टिंग में यह 7 7 अधिकार थे। और उसके बाद 1978 में 7वां अधिकार, जो कि संपत्ति का अधिकार था, उसको मौलिक अधिकार से हटा करके सीधा कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसको 300 के ए में डाल दिया गया, अनुच्छेद 300 ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो यह है 14 से 18। इसको आप याद रखेंगे, 14 से 18 में समानता का अधिकार है। तो इसी तरह से आप याद रखेंगे कि 14 में जो है वह कानून के समक्ष समानता है, 15 में भेदभाव निषेध है, 16 अनुच्छेद में अवसर की समानता दिया गया है, 17 जो है 17वां अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताता है, और 18वां जो है 18वां वो करता है उपाधियों का अंत। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो यह 14 से 18 तक का डिस्कशन था, इसको आप याद रखेंगे। अगर वीडियो थोड़ा अगर स्लो है तो आप 1.5x पर 1.5x पर करके देख सकते हैं, क्योंकि अभी आप जितना भी क्वेश्चन लगाएंगे उतना आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो आप बहुत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते चलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अस्पृश्यता का अंत यानी कि एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 17 में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो अभी तुरंत ये क्वेश्चन मैंने बताया है, इसका आंसर आप कमेंट में कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर होगा स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी, ऑप्शन नंबर सी। तो इसको आप याद रखेंगे। और फंडामेंटल ड्यूटीज को 4 का क में रखा गया है, भाग 4 का क। और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 51 का क में रखा गया है, इसको भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो यह 11 है, इसको आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आयरलैंड से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। इसको आप याद रखेंगे। और डीपीएसपी जो है वह अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक में है, इसको भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 40 है। तो और यह गांधीयन प्रिंसिपल पर आधारित है, इसको भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 44 में है, इसको आप याद रखेंगे कि यूसीसी जो है वह अनुच्छेद 44 में है। और वर्तमान में मात्र 2 राज्य ऐसे हैं जो कि यूसीसी लागू कर चुके हैं, एक है उत्तराखंड और दूसरा है गोवा। इसको आप याद रखेंगे, ये करंट में पूछ सकता है कि ये दोनों कौन कौन से हैं जिसमें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तो पहला सबसे पहला राज्य जो है वह उत्तराखंड था, और दूसरा राज्य अभी सबसे वर्तमान में गोवा है। चलते हैं भाग तीसरे की तरफ, जिसमें कि कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में क्वेश्चंस है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करनी सर्वाधिक उचित है? इसका ऑप्शन आप देखेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के सम्राट से, या फिर श्रीलंका के राष्ट्रपति से। तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन के राष्ट्रपति से। तो आप ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रपति के पास सिर्फ नॉमिनल पावर है, उसी तरह से ब्रिटेन में भी ब्रिटेन के सम्राट के पास नॉमिनल पावर होते हैं।
तो इस वजह से हम कह सकते हैं। तो एग्ज़ाम में इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यह ऑप्शन सी 35 होनी चाहिए। तो सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही नहीं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, यह तीनों के लिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों के लिए ही 35 वर्ष की आयु होनी बहुत जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह ली गई है अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। और यह अनुच्छेद नंबर 61 में है। इम्पीचमेंट की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। इसको आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनको हम CJI भी कहते हैं, वही राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। और यह शपथ जो है 60 में है। इसको आप याद रखेंगे। 60 में राष्ट्रपति का शपथ है, ये आप याद रखेंगे। राष्ट्रपति का शपथ 60 में है, अनुच्छेद 60 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन यानी कि ज्वाइंट सेशन कौन बुला सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही संसदों के दोनों सदन का संयुक्त बैठक बुला सकता है। और यह अनुच्छेद 108 की तरफ से बुलाते हैं। अनुच्छेद 108 उनका यह शक्ति देता है कि वह ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होते हैं, यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन? इसको आप याद रखेंगे। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, राज्यसभा। और यह अनुच्छेद 89 के तहत यह लिखा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति ही जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। और यह अनुच्छेद 75 का 1 में लिखा हुआ है। इसको आप ध्यान रखेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति तो करते ही हैं, लेकिन यह करते हैं 75 के सब क्लोज ए के अनुसार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य बिना बने हुए कितने दिन तक मंत्री पद पर रह सकता है? तो यह अधिकतम 6 महीने तक रह सकता है। और 6 महीने के बाद वहाँ पर पुनः चुनाव कराया जाएगा। इसको आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो यह होते हैं ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा। लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। और यह लिखा हुआ है अनुच्छेद 75 के 3 में। इसको भी आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 75 का 3, इसको आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। वित्तीय आपातकाल यानी कि फिनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा किस अनुच्छेद की तहत की जाती है? तो यह अनुच्छेद 360 की तहत की जाती है। और अगर पूछा जाए कि भारत में वित्तीय आपातकाल यानी कि फिनेंशियल इमरजेंसी क्या कभी लगा है? तो यह नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आज तक कभी भी फिनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है। इसको आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। ये चौथा भाग आ गया संसद और न्यायपालिका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दें, और इसी तरह के रैपिड रिवीजन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में संसद के कितने अंग हैं? तो भारत में संसद के 3 अंग हैं। इसको आप याद रखेंगे।
और यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो यह 79 में है, इसको आप याद रखेंगे। 79 में ही लिखा हुआ है कि अनुच्छेद के 3 अंग होंगे, वह जो होते हैं वह होते हैं राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। इसको आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर देंगे आप। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति को, सी प्रधानमंत्री को, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जाता है, इसीलिए इसको अपर हाउस भी कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, धन विधेयक यानी कि मनी बिल सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, दोनों सदनों में किसी में से भी, या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में? तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा में। तो मनी बिल की शुरुआत केवल लोकसभा से ही की जा सकती है, इसको आप याद रखेंगे। और यह लिखा हुआ है अनुच्छेद 110 में, इसको आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के चुनाव को लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो यह इसका मतलब सेवानिवृत्ति का मतलब हो गया कि रिटायरमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह रिटायर कितने वर्ष में होते हैं? तो यह 65 वर्ष की आयु में हो जाते हैं रिटायर। और हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वह 62 की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में न्यायिक पूर्णावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किसे प्राप्त है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इसको आप याद रखेंगे। और इसमें 4 राज्य आते हैं, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, यह चारों आते हैं, इसको आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1916 में हुई थी, इसको आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो यह ऑप्शन नंबर सी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय ही भारत के संविधान की रक्षा करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब भाग 5 में आ गए हैं, तो भाग 5 में राज्य सरकार, पंचायती राज और विविध सारे ही ले लेंगे। ये सारे ही पॉलिटी के मुख्य क्वेश्चंस हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो यह राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वह राज्यपाल होता है। और यह शक्ति उसे अनुच्छेद 154 के अनुसार दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, 42 राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति जी करते हैं। और यह किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो यह अनुच्छेद 164 की तहत करते हैं, इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 43,
मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है और यह किया जाता है और यह अनुच्छेद 164 के द्वारा किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 42 थोड़ा सा एरर है, सॉरी, इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, यह ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 43 मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह राज्यपाल के द्वारा की जाती है और ये ऐसा करने का लिखा हुआ है 164 में, अनुच्छेद 164 में। हाँ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो यह 243 सीटें है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। तो इसको आप इससे याद रख सकते हैं कि त्रिस्तरीय, त्रि मतलब 3 स्तरीय, और बलवंत राय मेहता, यह 3 अक्षरों से बना हुआ है, बलवंत राय मेहता। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि, और अशोक मेहता जो है 2 स्तरीय दिए थे, तो अशोक मेहता में मात्र 2 है, अशोक और मेहता 2 ही आ रहा है, 2 ही शब्द आ रहे हैं, इस वजह से इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं। बाकी बलवंत राय मेहता में 3 आ रहा है, इस तरह से आप त्रिस्तरीय याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? तो यह ऑप्शन नंबर है, राजस्थान में लागू की गई थी। और बात की जाए कि कब लागू की गई थी, तो यह 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर 1959 में रखी गई थी। तो इससे आप ऐसे याद रख सकते हैं। और अगर पूछा जाए कि जिला कौन सा था, तो जिला नागौर जिला था। इसको भी आप याद रखेंगे कि नागौर जिले में की गई थी, राजस्थान के नागौर जिले में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 47 में है 73वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है? तो इसको आप सही में आंसर लगाएंगे, आंसर नंबर बी, पंचायती राज और उसकी व्यवस्था से। तो 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से है। और आप कह सकते हैं 73 ए जो है वह नगर पालिका से है, जो कि 1992 में ही किया गया था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करते हैं। यह किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो 324, इसको आप याद रखेंगे कि अनुच्छेद नंबर 324 के तहत राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वह अनुच्छेद 368 में है, इसको आप याद रखेंगे। और संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? यह ली गई है साउथ अफ्रीका से। और अगर पूछा जाए कि संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है, तो आप बताएंगे यह 20वें भाग में है। इसको आप याद रखेंगे, परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कभी भी यह तीनों में से कुछ भी पूछ लिया जाता है कि संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो साउथ अफ्रीका से ली गई है। अगर पूछा जाए किस भाग में है, तो वह 20वें भाग में है। और अगर सीधा आर्टिकल पूछ लिया जाए, अनुच्छेद पूछ लिया जाए, तो यह अनुच्छेद 368 में है। इसको आप याद रखेंगे। और चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन है सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो यह है केंद्र राज्य संबंध से। तो और इसकी अगर थोड़ी सी चर्चा की जाए, तो वर्ष 1983 में गठित इस आयोग का जो है मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का संतुलन तथा संबंधों के बेहतर बनाने की समीक्षा करने का था। तो आप बताएंगे कि आपका 50 में से कितने सही हुए, ये आप कमेंट में बताएंगे। और इसी तरह के रैपिड रिवीजन के लिए
आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।